जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालु की दहाड़, वह बोर्ड को मिट्टी में मिलाने का ऐलान। इस भक्त की ललकार सुन मोदी योगी भी खुश हो जाएंगे। आज जैसे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड देश के लिए नासूर बन गया है, उसी तरीके से कभी 370 को लेकर चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए 370 एक नासूर ही था। लेकिन मोदी राज के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का वो नासूर जड़ से खत्म कर दिया गया। जब 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक नया सूरज देख रहा है। अब तो राज्य में चुनाव भी हो गए हैं और नई सरकार का गठन भी हो गया है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर नए जम्मू कश्मीर को संवारने में लगे हैं। इसी बीच प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जम्मू कश्मीर से भी लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए सनातन की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालु से जब महाकुंभ के दौरान वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर बात की गई तो ललकारते हुए कह दिया कि वक्फ बोर्ड की तरह अब सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, ताकि हिंदुओं की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी न देख सके। जैसे वही कहीं भी कोई ज़मीन देखते हैं वो अपना दावा ठोक देते हैं कि उनका वक्फ बोर्ड की बात होती है कि हमारा ये हमारी ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की बात। ऐसा ही हमारा जो बोर्ड बने, हमारा स्नातक का जो बोर्ड, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी ज़मीन की तरफ कोई देख ना पाए। इस तरह का हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो भी बैठा हुआ, इसके बारे में अच्छी तरह इसका विचार करना चाहिए। जो यहाँ पे कुंभ के अंदर जो महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी हैं, तो उनको सबको अच्छी तरह इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसके ऊपर कोई सॉलिड स्टेप चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं J&K से जी, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ इस वक्त देश में लगातार बहस छिड़ी है। जेपीसी के पास संशोधन बिल है, लेकिन उससे पहले ही इसके खात्मे की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार ने इसे मिट्टी में मिला ही दिया है। योगी सरकार का कहना है कि जो भी वक्फ बोर्ड का राग ज्यादा आलापेगा उसे डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के लिए ओवैसी जैसे तमाम नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कश्मीर के इस शख्स ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड पर बात कही और इसके खात्मे के लिए जबरदस्त दहाड़ लगाई, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या नाम है आपका सर? अजय शर्मा। देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से एक मांग चल रही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों का, खुद की संपत्ति होता है, खुद का अपना बैलेंस होता है, खुद के फैसले होते हैं, सब कुछ वही है, कोर्ट कचहरी से लेकर के जो कुछ भी होता है उनका जो खुद का अपना कानून है, उसी तरह से सनातन बोर्ड भी होना चाहिए हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए होना चाहिए। क्या लग रहा है, इसके पक्ष में हैं आप? बिल्कुल इसके पक्ष में है। क्या लगता है इससे आने वाले समय में क्या लाभ मिल सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन हो जाए? इससे हिंदू स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे हम सनातन में अच्छा काम हो सकता है आगे जाके।